प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। आशा करता हूँ प्रभु में आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मेरे प्रियो, आज का जो वचन मैं शेयर करना चाहता हूँ उससे पहले मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज हर एक जन अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग नगरों में प्रभु के राज्य के लिए कार्य कर रहा है। अलग अलग जन अलग अलग क्षेत्रों, नगरों, गली कूचों में प्रभु के राज्य के लिए कार्य कर रहा है। पर मैं आपको एक बात प्रकट करना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से, जो लिखा है 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 20 वचन, जिसमें इस प्रकार से पाया गया है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु उसकी सामर्थ्य में है। उसकी एक सामर्थ्य में है। अगर आपके जीवन में वो सामर्थ्य के कार्य नहीं है तो आप और मैं आज भी सिर्फ बातें कर रहे हैं मेरे प्रियो, सिर्फ बातें, और इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे जीवन से परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही है तो हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। उस सामर्थ्य पर गौर करें, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करें। वो सामर्थ्य उसके लहू में होकर आती है, वो सामर्थ्य उस पर विश्वास करने के द्वारा आती है, वो सामर्थ्य उसमें बने रहने के द्वारा आती है मेरे प्रियो। जब हम उसमें बने रहते हैं मेरे प्रियो तो हम उसकी सामर्थ्य को अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, उसका सामर्थ्य किस प्रकार से मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है मेरे प्रियो। पौलुस प्रेरित इस प्रकार से प्रकट करते हैं मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों का 20 अध्याय और वचन 1 कुरिन्थियों का 2 अध्याय और वचन 4 जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उसके अंदर एक बात पाई गई है। जब पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया के बीच में प्रचार करने के लिए गए तो वहां पर वो इस बात पर जोर डालते हैं कि मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी। मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ का प्रमाण है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रचार में लुभाने वाली बातें बिल्कुल नहीं है। जो अट्रैक्ट करती हैं, जो खींचती हैं, नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ का प्रमाण है। सीधा सीधा क्लैरिफिकेशन मेरे प्रिय पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया के बीच में करते हैं और वो बताते हैं कि ये इसलिए है ताकि तुम्हारा जो विश्वास है वो मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। कैसी सामर्थ? एक अद्भुत सामर्थ। जब यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और वो सामर्थ पाई मेरे प्रियो, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के ये अद्भुत कार्य किए। अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, बहरे सुनते थे, दुष्ट आत्माएं बाहर जाती थी, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती थी मेरे प्रियो, लोग चंगाई पाते थे मेरे प्रियो, हर प्रकार के रोगों से लोग आजादी पाया करते थे, हर प्रकार के श्रापों से लोग आजादी पाया करते थे मेरे प्रियो। ये सामर्थ्य के कार्य यीशु मसीह के सारे अनुयायियों के द्वारा हुए। ये सामर्थ्य के कार्य यीशु मसीह के चेलों के द्वारा संसार के भीतर होते देखे गए मेरे प्रियो। अगर ये कार्य मेरे जीवन से, आपके जीवन से अगर नहीं होने पा रहे हैं मेरे प्रियो, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, उसका राज्य सामर्थ्य में है। अगर आप और मैं उसके सामर्थ्य के कार्य को करते हैं तो आप और मैं उसके राज्य के लिए कुछ बो रहे हैं। प्रभु आपको और मजबूत बनाए, आपको बोने के लिए और सक्षम बनाए, अपनी सामर्थ्य से भरे, अपने अभिषेक से भरता चला जाए कि आप उसमें बढ़ते चले जाए, आप उसमें बढ़ते चले जाए। आप उसके राज्य के लिए कार्य करें। उसका राज्य बातों में नहीं है, उसका राज्य सामर्थ्य में है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष और बरकत दे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।